सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिम मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में चौथे वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग साइड बार बनाते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना ये लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने बना लिया था, और प्लस हम लोग ने फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए जो मॉडल था वो भी बना लिया था। सबमिट योर ईमेल, सबमिट योर ओटीपी एंड सबमिट योर न्यू पासवर्ड वाला फॉरवर्ड पासवर्ड हमारा मॉडल। तो ये वाला फंक्शन बनाने के बाद अब हम लोग नया पेज डिजाइन करेंगे, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वो है हमारा साइड बार। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज पे जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, हर पेज पे हमारा ये साइड बार दिखेगा, एक्सेप्ट हमारा होम पेज जहाँ पे हम लोग का लॉग इन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरह का आप लोग देख सकते हैं, हमारा पावर जोन है, एक जिम का नेम होगा, उसके बाद फिर ये ग्रीट करेगा हमें कि अगर रात का समय हो रहा है तो गुड इवनिंग, अगर दिन का समय हो रहा था गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग का समय हो रहा था गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एडमिन का नेम यहाँ पे शो करवाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें एक यहाँ पे मल्टीपल तीन तरह के ऑप्शन डालेंगे, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, मेंबर्स हो गया, लॉग आउट हो गया। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये रहा हमारा पेज। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट के वीएस कोड में, और यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, हमारा जो रिएक्ट का सर्वर चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ कंट्रोल सी दबा करके और वाई कमांड देता हूँ, और मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन करना होगा, जो नया एनपीएम पैकेज होगा, वो होगा रिएक्ट राउटर डॉम, ताकि हम रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से रिएक्ट में हम लोग नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर सके। तो रिएक्ट राउटर डॉम का इसलिए हम यूज करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करें। तो ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछते हैं, हमारे इंटरव्यू सब। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट स्टॉप कर दिया। अब हम लोग npm i react हाइफन राउटर हाइफन डोम, तो रिएक्ट राउटर डोम, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप लोग को भी दिखेगा npm i react राउटर डोम, और मैं हिट एंटर करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, और आपके कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड है, और फिर इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, हमें npm i react राउटर डोम, हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो पैकेज है वो इंस्टॉल करके दे देगा हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो इससे कि हम लोग अपना आगे काम करेंगे। तो देखिए हमारा इंस्टॉल करके दे दिया। अब हम लोग फिर से npm स्टार्ट कर देते हैं हमारा रिएक्ट का सर्वर को। तो ये फिर से हमें एक रिएक्ट का नया जो 3000 पोर्ट है वहां पे हम लोग को खोल के दे देगा। तो देखिए ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग का ओपन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि जब हम लोग लॉग इन कर लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आप लोग समझिए कंसेप्ट, कि जब हम लोग सही इंटर पासवर्ड, इंटर यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो फिर जो बैकएंड में वो खेल होगा तो वो तो होगा। फिर अगर सही हो गया हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन होने पे हम लोग नेविगेट करेंगे, एक पेज बनाएंगे हम लोग, नया पेज, जिसमें कि हम लोग नाम रखेंगे उसका डैशबोर्ड। तो हम लोग चलिए जल्दी से वो वाला बना लेते हैं। तो हमने यहाँ चलते हैं, और इसमें जो हम लोगों ने इसको खोला था इसको नीचे कर देते हैं। और फिलहाल ये जूम सही है, आप लोग को कोड भी दिख रहा होगा। अगर आप लोग को कोड थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो कमेंट करें, मैं इसको फिर से थोड़ा सा और जूम कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने app.js फाइल में। app.js फाइल में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, होम है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट राउट को, राउट्स को। तो यहाँ पे राउट्स और राउट को अभी हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। राउट को कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कराएंगे? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये देखिए रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। अभी फ़िलहाल सेव करेंगे, उससे पहले हम लोग को चलना होगा index.js में। यहाँ पे चलेंगे और हम लोग इस ऐप को हम लोग ब्राउज़र राउटर से बाइंड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, और इस ऐप को ब्राउज़र राउटर से बाइंड करा देंगे, ब्राउज़र राउटर। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऐप को यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स करके इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ब्राउज़र राउटर में बाइंड करा देंगे। अब फिर हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम लोग चलते हैं app.js में, यहाँ पे जहाँ पर हम लोगों ने राउट्स और राउट लगाया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि होम के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउट्स पूरे एप्लीकेशन को अपने राउट्स में और राउट में हम लोग बाइंड कर देंगे, और राउट यहाँ पे लगेंगे राउट, और हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये पाथ लेता है, ठीक है। तो पाथ में हम लोग क्या करेंगे, PATH पाथ में हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली होम पाथ हम लोग देंगे। तो अगर बैकस्लैश से मतलब लोकल होस्ट 3000 हमारा अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहेंगे, तो कंपोनेंट में हम लोग लेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या नहीं तो एलिमेंट ही लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। तो एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस होम को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, HOME,
होम को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से होम को हटा देंगे। होम को हम लोग यहाँ हटा दिए, तो अब हम लोग क्या कर दिए, राउट जो है हम लोग पाथ जो सेट कर दिए हैं होम कंपोनेंट का, जब हमारा पाथ लोकल होस्ट 3000 से रहे तब हम लोग होम पेज को देख पाएँ। तो मैं फ़िलहाल अभी सेव करता हूँ, सेव करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं यूआई पे, यहाँ पे तो देखिए हम लोग जब 3000 पोर्ट पे हैं तो हम लोग यहाँ पे अपना होम पेज को देख पा रहे हैं, जो कि हमारा लॉगिन और साइनअप पेज है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक पेज, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ये आप देख सकते हैं एक डैशबोर्ड पेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड पेज बनाते हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे पेजेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर करते हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड DASHBOARD डैशबोर्ड बना लिया हम लोगों ने। और इसके अंदर हम लोग dashboard.js पेज बनाते हैं। तो न्यू फाइल हम लोग बनाएंगे dashboard.js। तो dashboard.js फाइल हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि RAFC लिखते हैं, जिससे कि ये हमें रिएक्ट का फंक्शनल बेस्ड लेआउट वो जो है टेम्पलेट बना के दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे डी लिखते हैं कैपिटल, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। डैशबोर्ड हम लोग ने लिख दिया है। अब हम लोग चलते हुए app.js में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और राउट यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग इसको सिंपल से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे /DASHBOARD, तो हम लोग यहाँ पे उसका पाथ सेट कर रहे हैं कि जब हम लोग /डैशबोर्ड लिखे तो हम लोग इस कंपोनेंट को देख पाए। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसमें जो होम के जगह पे हम लोग डैशबोर्ड पेज जो है उसको कॉल कर देंगे। तो देखिए जैसे ही डैशबोर्ड को मैंने कंपोनेंट को कॉल किया, यहाँ पे हम लोग का ऑटो इंपोर्ट हो गया। ओके वेट, लेकिन यहाँ पे मटेरियल यूआई आइकन से इंपोर्ट हो गया, बट हमें मटेरियल यूआई आइकन से इंपोर्ट नहीं कराना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और आप लोग देखिएगा हमारा ./pages /dashboard/डैशबोर्ड। तो हम लोग को यहाँ से इसको इंपोर्ट कराना है। तो हम लोग के जाएंगे और यहाँ पे अब आप देखिए हमारा जो फोल्डर जो हमारा फाइल है वो यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ, वहाँ से इंपोर्ट करा लिया। तो अब मैं फ़िलहाल इसको सेव करूँगा और इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इसमें अगर मैं /डैशबोर्ड दूँ, /डैशबोर्ड यहाँ पे लिखूँ और पेस्ट करके हिट इंटर करूँ, तो जैसे ही इंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हम अब डैशबोर्ड पेज को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड पेज को बना लें। अब हम लोग डैशबोर्ड पेज पे तो आ गए हैं, इस मेन पेज पे आ गए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये साइड बार बनाना है। ये साइड बार हम लोग देखिएगा, अगर मैं मेंबर्स पेज पे भी जा रहा हूँ तो हमें ये साइड बार मुझे दिख रहा है, ठीक है, हम लोग को ये दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन कंपोनेंट बना लेते हैं साइड बार का, जिसको कि हम लोग हर जगह कॉल करेंगे, या एक ही जगह कॉल करेंगे, कंडीशनली कॉल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हम लोग सारा फॉरवर्ड पासवर्ड लॉगिन मॉडल साइनअप और ये सब जो पेज बनाए हुए हैं कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे, एक फोल्डर न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे उसका देंगे साइड बार इसका नाम दे दिया फोल्डर का। अब इसके अंदर हम लोग sidebar.js फाइल बनाएंगे, sidebar.js फाइल। तो sidebar.js फाइल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RAFC हमेशा की तरह इसको साइड बार को कैपिटल S कर देंगे, और ये हमें एक लेआउट बना के दे देगा रिएक्ट का फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट का। तो अभी फ़िलहाल मैं सेव करता हूँ। अब फिर यहाँ जाता हूँ अपने होम पेज पे, डैशबोर्ड.js पेज पे। डैशबोर्ड.js पेज पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आप लोग देख सकते हैं डिव दिया हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये साइड बार को कॉल करते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और साइड बार को यहाँ से कॉल करते हैं। तो साइड बार आप लोग देख सकते हैं कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, /कंपोनेंट sidebar.js। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग देंगे और यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आपको वहाँ पे डैशबोर्ड ना दिख करके अब आप लोग साइड बार देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग साइड बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग साइड बार रेंडर कराने के बाद अब हम लोग चलते हैं साइड बार में, हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से साइड बार को अब हटाते हैं हम लोग, और इसमें जो हमारा पेरेंट डिव होगा उसमें हम लोग क्लास नेम जो है सेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें विथ जो है इसका 1/4, मतलब जितना भी पेज हम लोग को दिख रहा है उतना विथ हम लोग उसके 1/4 विथ सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले फ़िलहाल हम लोग बॉर्डर सेट करते हैं, border-2, और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जैसे साइड बार अब हम लोग सेव किया। अब हम लोग चलते हैं अपने यूआई पे। तो देखिए हमारा जो यूआई जो साइड बार का जो विथ है वो 1/4 टोटल विथ ऑफ द पेज ले लिया है। तो अब हमें यहाँ पे साइड बार जो है वो इतना विथ ले लिया था। अगर आप लोग कंपेयर करें तो अब हमारा सिंपल सही है, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइड बार में अब हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको करना क्या है, साइड बार में सबसे पहले हमको इसका तो बैकग्राउंड कलर जो वो ब्लैक सेट करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे क्लास नेम में देंगे BG-slate-800। तो
तो ये जो हम लोग कलर कोड फॉलो कर रहे हैं ये हमारा कलर कोड है बैकग्राउंड कलर का। तो अब हम सेव करेंगे तो देखिए अब हमारा इस तरह से दिख रहा है। और हमें क्या करना है इसमें से, अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट जो कलर है इसका उसका वाइट करना है। तो टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन वाइट, तो जिससे हमारा वाइट हो जाएगा टेक्स्ट का कलर। तो अब आप लोग देख सकते हैं साइड बार। तो मैं क्या करता हूँ इसको नीचे से ही ओपन कर लेता हूँ जिससे कि हम लोग कोडिंग भी करें और साथ साथ चेंजेस भी देखें। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग 5 सेट करते हैं। सेट कर दिया अब हम लोगों ने। और फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को एक डिव बनाना है जिसमें कि हम लोग इसका एडमिन का क्रेडेंशियल, एडमिन का जो है डिटेल वो देखेंगे। तो हम लोग करते हैं एक डिव बनाते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं, एक यहाँ से एक डिव बनाते हैं। एक ब्लॉक बना लिया हम लोगों ने और इसमें हम लोग यहाँ पर से, एक सेकेंड, यहाँ पर से हम लोग क्लास नेम लगाते हैं, क्लास नेम, जिसमें कि हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिखाना क्या है, ये देखिए ये हमें दिखाना है जिम का नेम। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और अपने कोडिंग में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्लास नेम देने से पहले यहाँ पे लिखते हैं पावर जोन, पावर और जोन। और मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो पावर जोन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं और इसमें क्लास नेम इस डिव में सेट कर देते हैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ताकि वो सेंटर पे ले आए हमें। और फिर हमारा जो है फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा, फ़ॉन्ट हम लोग थोड़ा सा इसको सेमी बोल्ड करके रखते हैं, सेमी बोल्ड कर दिया है। और फिर हम लोग जो टेक्स्ट हाइफन 2XL, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो 2XL थोड़ा छोटा लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से तो हमारा जो है ये फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड है, बोल्ड नहीं है। तो हम लोग सिंपल सा इसको यहाँ पर से जाते हैं और सेमी बोल्ड को हटाते हैं, ये नॉर्मल ही रखते हैं, ये नॉर्मल अच्छा लगेगा। तो मैं सेव करूँ तो पावर जोन अब हमारा जो बोल्ड था वो हट चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो है 3XL करके देखते हैं। तो जैसे 3XL करेंगे तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट हाइफन, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट करूँ और सेव करूँ तो देखिए ये अब हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा लाइट करके रखा है जिसका फ़ॉन्ट वेट 200 है। और फिर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे इसको। तो सेव करने के बाद अब हम लोग को देखिए ये तो हेडर वाला जो है जिसका जिम नेम हम लोग यहाँ पे शो करा रहे वो तो हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है जिसमें कि हम लोग उस जिम का जो रजिस्टर करते टाइम इमेज लेंगे वो यहाँ पे शो कराएंगे और उसके बगल में गुड इवनिंग और एडमिन शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक और डिव बना लेते हैं। तो डिव यहाँ पे बना लिया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इमेज रखेंगे। तो IMG रखते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसको देख के हम लोग अपना डिज़ाइन स्ट्रक्चर करते हैं। तो IMG यहाँ पे कर दिया और अल्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे जिम पिक। और उसके बाद हम लोग SRC में अभी कोई एक नया फ़ोटो ले लेते हैं, हम लोग गूगल से उठा लेंगे और फिर यहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है इसमें कि डिस्प्ले जो है इसको फ्लेक्स देना है। तो क्लास नेम यहाँ पे डालेंगे और फ्लेक्स डाल देते हैं, फ्लेक्स डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग गैप इसमें जो है वो -5 डाल देंगे और सेव करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं आपको दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग इसका विथ क्लास नेम यहाँ पे सेट करते हैं इस डिव में। और यहाँ पे हम लोग इसका विथ जो है वो विथ हम लोग सेट करते हैं, मान के चलिए 200 पिक्सल। जैसे हम अगर पिक्सल वाइज देना है तो हम लोग को यारे के अंदर देना होता है 200 पिक्सल। और हाइट भी हम लोग 200 पिक्सल दे के रखते हैं, 200 पिक्सल या 250 पिक्सल, दोनों 250 पिक्सल दे के रखते हैं। और फिर इसको सेव करते हैं। सेव किया हम लोगों ने। अभी देखिएगा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जिम पिक है यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे इमेज का सोर्स लिंक डालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जिम सर्च करते हैं, जिम। और जिम सर्च करने के बाद जो भी हमें अच्छा सा फ़ोटो मिलेगा वो हम उठा लेंगे। ये मुझे चाइनीज़ क्यों दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं इमेजेस पे। इमेजेस पे चलने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो है जिम, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है कॉपी इमेज लिंक। तो कॉपी इमेज हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं SRC के अंदर हम लोग यहाँ पे डालते हैं। SRC के अंदर हम लोगों ने लिंक डाल दिया है, पेस्ट कर दिया। इसके क्लास नेम हम लोग सेट कर देते हैं इमेज का। तो क्लास नेम में हम लोग क्या देखते हैं, विथ जो है वो फुल रखे 100%, डिव का जिसका जो पेरेंट डिव है उसका विथ का 100% रखे और हाइट भी है वो फुल रखे। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिए मैंने सेव किया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा इमेज इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हम लोग को इसका इमेज घटाना होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसका
इसको हम लोग 100 पिक्सल ही कर देते हैं और हाइट भी हम लोग 100 पिक्सल करके देखते हैं कैसा लग रहा है, फिर सेव करते हैं। तो अब ये ठीक लग रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इसको थोड़ा सा राउंडेड बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर राउंडेड कर देंगे, राउंडेड एलजी कर देंगे और फिर सेव करेंगे। तो सेव कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग को इसमें भी करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसमें क्लास नेम हम लोग लगाएंगे फुल के बाद हम लोग यहाँ पे राउंडेड एलजी दे देंगे, राउंडेड एलजी। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव करूँगा तो हमारा एलजी काफ़ी नहीं हुआ। तो राउंडेड अगर मैं फुल रखूँ और सेव करूँ तो देखिए अब हमारा 100% राउंड हो गया। तो इस तरह से हमारा राउंड हो जाएगा इमेज। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये दोनों जो है इमेज और पावर जोन सटा सटा हुआ, हम लोग का यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें जो हाइट और विड्थ सेम रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से अगर आपको इमेज डालना है तो हम लोग उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा इमेज का लिंक सही लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी चाहें इमेज और विथ अपने हिसाब से, जो सॉरी इमेज का विथ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ऊपर से मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन वाई रखते हैं, मार्जिन वाई हम लोग देंगे 5, मार्जिन वाई 5 देंगे। तो देखिए कितना स्पेस लेता है, तो हमें ज़्यादा नहीं स्पेस लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं मार्जिन 20 देख के रखते हैं, मार्जिन 20 तो ये ज़्यादा हो गया है। मार्जिन 10 देख के रखते हैं, मार्जिन 10 तो ये काफ़ी ठीक है। अब हमें यहाँ पे इमेज जो है हमारा, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो हमें मार्जिन 5 रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और मार्जिन 5 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सटा हुआ भी नहीं है। ओके, तो हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या शो कराना है, गुड इवनिंग और एडमिन। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और इसके जो हम लोगों ने एक और इसके नीचे डिव बनाएंगे, एक इसके पैरेलली डिव, और यहाँ पे हम लोग 2 डिव बनाएंगे। डिव एक का नाम देंगे गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, और यहाँ पे हम लोग का सूरज का इमेज होगा, हम लोग सूरज का इमेज डालेंगे, ऐड करेंगे बाद में। और यहाँ पे हम लोग देंगे डिव एडमिन, ADMIN, और फिर इसको सेव करेंगे। तो सेव जैसे करेंगे तो अब आप देखिए हमारा गुड मॉर्निंग इस तरह से दिख रहा है और एडमिन इस तरह से। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल से दोस्तों, हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें क्लास नेम सेट करेंगे, क्लास नेम, जिसमें कि हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं। तो टेक्स्ट -LG अगर देखें तो गुड मॉर्निंग काफ़ी छोटा है। तो हम लोग अगर 2XL करके देखें तो फिर भी अब गुड मॉर्निंग इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा दिखा रहे हैं तो हम लोग छोटा सा ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2XL ना दे करके देखते हैं एक्सेल कैसा रहेगा। तो एक्सेल भी ठीक ही ठाक है, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया। चलिए 2XL ही रखते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेम क्लास नेम पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दिया। अब सेव करते हैं तो दोनों का जो है हमें विथ सेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ एडमिन थोड़ा छोटा लगे तो मैं एक्सेल ही रहने देता हूँ। तो एडमिन का मैंने एक्सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करें तो एडमिन हमारा थोड़ा बोल्ड है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें एडमिन में फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड करके देखते हैं। मैं सेव करता हूँ तो अब हमें एडमिन भी सही दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप हमें यहाँ पे MT- मैं थोड़ा सा 3 दे के देखता हूँ, MT-3। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, MT-2 दे के देखता हूँ और 1 दे के देखता हूँ। तो अब ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो पावर जोन हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, एडमिन हो गया, वो अब हमें ठीक से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी ये है। हम लोग अगर इस तरह से अगर आप लोग चाहे तो अपना स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एडमिन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला तो हमारा बन गया है इसका, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसका बैकग्राउंड पर ब्लैक सेट कर देते हैं सिलेक्ट के जगह पे। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और ब्लैक रख देते हैं, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो ब्लैक हम लोगों ने रख दिया। अब आप देखिए हमारा ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और फिर हम लोगों को क्या करना है, ये वाला जो डिव हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला डिव हो गया है, हाँ अभी फ़िलहाल इसको हटाते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अब देखिए हम लोग को नेक्स्ट सेक्शन क्या है। यहाँ पे जो हम लोग ये वाला जो डिव बनाएंगे उसमें हम लोग बॉर्डर सेट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेट कर देंगे। तो हम लोग जो ये वाला डिव बनाएंगे उस पर बॉर्डर सेट करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, एक डिव बनाते हैं जिसमें कि हम लोग ऑप्शंस दिखाएं। तो यहाँ चलते हैं, देखिए ये वाला डिव जो है, मैं अगर इसको मैक्सिमाइज़ कर दूँ तो आप देखिए ये वाला जो डिव है जिसमें हम लोग फ्लेक्स गैप 5 जो दिए हुए, इसके नीचे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लास नेम सेट कर देते हैं, क्लास नेम, और इसमें हम लोग मार्जिन से टॉप दे देते हैं 10 और पैडिंग दे देते हैं 5। और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि
ऑप्शंस, OPTIONS, ऑप्शन से हम लोग लिखे सेव करते हैं। अगर UI पे आपको दिखाऊं तो देखिए अभी हमारा ऑप्शन इस तरह से दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर इसका सेट कर देता हूँ। तो बॉर्डर यहाँ चलेंगे हम लोग, बॉर्डर -2, उसके बाद फिर बॉर्डर -ग्रे और -50। जैसे ही सेव करता हूँ अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर दे दिया है, बट हमें क्या करना, ऊपर की तरफ लेना है। तो बॉर्डर -टॉप -ग्रे -50, ठीक है। तो बॉर्डर टॉप ग्रे 50, तो सिर्फ ये क्या करेगा, आप टॉप में देना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये टॉप पे नहीं ले रहा है, क्यों, मैं देखता हूँ क्यों नहीं ले रहा है। मैं यहाँ से हटाता हूँ, बॉर्डर -टॉप -0 -2। अब फिर हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर ग्रे। ओके ओके ओके, वेट, ये बॉर्डर -2 को हटाना होगा यहाँ से, तभी ये काम करेगा। तो अब मैं बॉर्डर -ग्रे अब मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो अब मुझे ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इसको जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओपेसिटी जो है वो 50 रख देते हैं, 50 रख देते हैं, सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो अभी भी हमें इसका थोड़ा सा मुझे कलर इसका जो है वो लाइट करना है। तो लाइट कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 50 के जगह हम लोग 700 अगर रखें तो 700 क्या कर देगा, ये प्रॉपर ग्रे कलर ला देगा। तो अब मैं सेव करता हूँ तो अब देखूँ तो देखिए ये प्रॉपर ग्रे कलर मुझे ला के दे दिया है, ठीक है। तो ओपेसिटी अब हम लोग को 700 करना था। तो यहाँ से अब हम लोगों ने ऑप्शंस, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शंस बनाना है। ये देखिए ये मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग को पहले बनाना है, ओके। तो हम लोग चलेंगे अपने डैशबोर्ड पेज पे, dashboard.js में हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। तो डिव बना देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग जैसे दिखाएंगे 2 ब्लॉक रहेगा। एक में तो हम लोग यहाँ पे आइकन डालेंगे, आइकन, और एक में हम लोग यहाँ पे उसके बारे में, पेज के बारे में, कौन सा पेज है वो लिखेंगे। तो जैसे डैशबोर्ड में सेव करता हूँ। और यहाँ पे चलते हैं, क्लास नेम डालते हैं। क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे डालेंगे फ्लेक्स डाल देते हैं, क्योंकि हमें एक ही लाइन पे चाहिए। और गैप डाल देते हैं -2 का, ओके। मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पे अब आइकन यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं और डैशबोर्ड इस तरह से दिखा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे से थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग कॉपी कर लेना चाहिए। जिस देखते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हम लोग चेंजेस भी देखते रहें, और इसको स्क्रॉल करते हैं। और गैप 2 हो गया है हमें यहाँ पे, और मैं फ़ॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड रखता हूँ, सेमी बोल्ड। मैं सेव करता हूँ। सेमी बोल्ड के बाद अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट -3XL करके देखते हैं। तो मैं सेव करता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, 2XL करके देखते हैं। तो 2XL, ये कुछ ठीक है डैशबोर्ड, और चलिए ठीक है ये। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर, तो जो BG हाइफन जो है स्लेट करके देता हूँ, स्लेट -800। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखिएगा ये हमें इस तरह से दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा पैडिंग का ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे पैडिंग -2 और सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम लोग को क्या करना है इसमें कि पैडिंग जो हम लोगों ने 5 दिया ना, ये पैडिंग -2 दे के देखते हैं। जैसे सेव करूँ तो पैडिंग -2 ऊपर से भी उतना ले लिया है और नीचे से सब जगह से पैडिंग को घटा दिया है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। अभी पैडिंग -5 देते हैं। -5 देने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग जो है टॉप एंड बॉटम से, तो PY जो है टॉप एंड बॉटम से 5 रख देते हैं, सेव कर देते हैं। और लेफ़्ट से इतना ही रहने देते हैं, लेफ़्ट से 0। तो पैडिंग जो हमारा लेफ़्ट से होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और थोड़ा सा हमें ग्रे, ये जो है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ टेक्स्ट 2XL, मैं क्या करता हूँ इसको XL कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। तो अब ये ठीक लग रहा है, ओके। तो देख लीजिए मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ कर ले रहा, कुछ नहीं किया हूँ, ये सब स्टाइलिंग्स लगाए हूँ। आइकन है, डैशबोर्ड है हमारा, उसके बाद फिर हमारा ये इस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। इसका जो बॉर्डर है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, हमारा जो बॉर्डर है वो किस तरह से राउंडेड है हमारा बॉर्डर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउंडेड -XL सेव करते हैं। तो सेव कर दिए। तो अब आप लोग देखिए ये हमें इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग क्या थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पैडिंग को बढ़ाते हैं। अब देखिए ये ठीक लग रहा है, इतना ठीक है। पैडिंग -3 रखे हैं तो अब हमें सही से दिख रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं मटेरियल UI आइकन को इंस्टॉल करते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में।
तो जैसा कि मैं देखता हूँ हमारा इंस्टॉल है या नहीं ऑलरेडी, तो पैकेज डॉट जेसन में हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा डिपेंडेंसीज़ में है या क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ में है मटेरियल यूआई के। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मटेरियल यूआई आइकन इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने का। तो हम लोग यहाँ चलेंगे मटेरियल यूआई के आइकन पे, मटेरियल यूआई के आइकन पे हम लोग इस वेबसाइट पे जाके आइकन उठाते हैं, जैसे कि होम। तो होम पेज हमको डैशबोर्ड दिखाना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ चलने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने फाइल पे चलते हैं sidebar.js में और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो होम आइकन को हम लोग इंपोर्ट करा लिए। अब इस आइकन के जगह पे हम लोग इस होम आइकन को यहाँ पर से एज अ कंपोनेंट कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा अब आप देखिए, अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा है हमारा आइकन। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, और यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ लगा देते हैं, राउंडेड हाइफन एक्सेल के बाद हमारा कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर, कर्सर हाइफर पॉइंटर। तो कर्सर हाइफन पॉइंटर लगाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ चलें। अब देखिए जैसे ही हम लोग इस पर होवर कर रहे हैं तो अब हमारा यहाँ पे पॉइंटर शो हो रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये तो हो गया, ये देखिए ये, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर से और पैडिंग हम लोग डालें। तो ये देखिए यहाँ चलते हैं हम लोग, पैडिंग टॉप है, पैडिंग वाई को हम लोग पैडिंग हाइफन 10 अगर देके देखते हैं, पैडिंग वाई हाइफन 10। तो अब देखिए ये ऊपर से ठीक है, ज़्यादा स्पेस ले लिया। अब ये परफेक्ट है। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग जैसे ही होवर करें इस पर, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो ये सेट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग होवर करने पे बैकग्राउंड कलर सेट, तो जैसा कि हम लोग टेलविंड CSS के ट्यूटोरियल में जैसा मैंने बता रखा है कि हम लोग होवर को किस तरह से डालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे सबसे किनारे पे, या कहीं भी आप लोग डाल सकते हैं, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे होवर और इसमें कोलन देंगे और फिर जो भी चीज़ आप लोग लगाना चाहते हैं लगा दी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पेस्ट करता हूँ और आप लोग को देख लेना है क्या है। देखिए तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो दोबारा होवर हो गया। तो देखिए होवर होने पे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रेडियंट हो जाए टू R, ठीक है। तो ये इसका कोड है, आप लोग देख लें। होवर करने पे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रेडियंट टू R हो जाए फ्रॉम इंडिगो 500। तो देखिए शुरू से ब्लू कलर इंडिगो 500 दिखे, वाया बीच का जो कलर हो वो पर्पल थोड़ा दिखे 500 ओपेसिटी का, और टू लास्ट में पिंक दिखे। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि फ्रॉम स्टार्ट है हमारा इंडिगो कलर ब्लू से, तो मैं यहाँ पे अगर आपको लेके जाऊँ तो देखिए स्टार्ट है हमारा इंडिगो कलर ब्लू से, और बीच में हमारा कौन सा कलर है, ये देखिए बीच में हमारा पर्पल कलर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे बीच पे पर्पल कलर है और लास्ट में हमारा पिंक कलर है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये कलर ग्रेडियंट कलर डालते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा अब हम लोग अपने वेब पेज पे चलते हैं और जैसे ही होवर करेंगे, ये देखिए जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो अब हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि होवर करने पे हमें यहाँ पे ओके, तो ये तो हो गया हम लोग का। मैं चाहता हूँ ना कि होवर करने पे हमारे यहाँ देखिए जो कलर है वो ब्लैक हो जा रहा है और आइकन भी ब्लैक हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि होवर करने पे ब्लैक हो जाए सारा चीज़। अभी ये फ़िलहाल वाइट है, ये देखिए अभी ये फ़िलहाल वाइट है, होवर कर रहा हूँ वाइट है, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लैक हो जाए। तो हम लोग यहाँ चलते हैं यहीं पर, इसके बाद आकर के स्पेस देते हैं और फिर से होवर लिखते हैं, होवर कोलन टेक्स्ट हाइफन ब्लैक हो जाए और हमारा सेव करते हैं, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक हम लोग सेव करते हैं। जैसे हम लोग सेव किए अब देखिए जैसे हम लोग ओवर करें तो अब हमारा डैशबोर्ड कलर ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डैशबोर्ड कलर, लेकिन इसमें देखिए गैप अच्छा खासा है तो हम लोग इसमें भी गैप डाल देते हैं। गैप इसमें है अच्छा खासा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे। ये देखिए गैप जो हम लोग डाले हैं फ्लेक्स है, गैप हाइफन 2 है, तो हम लोग यहाँ पे गैप हाइफन 4 दे के देखते हैं और इसको नीचे करते हैं तो 4 भी थोड़ा कम ही पड़ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गैप हाइफन, ये देखिए यहाँ वाला है, तो गैप हाइफन 4 ना दे करके मैं गैप हाइफन 10 दे के देखता हूँ और फिर सेव करता हूँ। तो डैशबोर्ड पे ये भी ज़्यादा हो गया है, तो गैप हाइफन 8 दे के देखते हैं, सेव करते हैं। तो ये ठीक है, फ़िलहाल इतना ठीक है। तो यहाँ पे अब सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को 3-4 बार रिपीट करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बार दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 बार हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ चलेंगे और इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने पे जो हमारा पार्टिकुलर डिव है, जो हमारा ऑप्शंस वाला डिव है, उसको यहाँ से कॉपी किया हम लोगों ने और इसमें यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। एक बार हम लोग पेस्ट किए, सेव करते हैं। सेव जैसे किए, अब आप देखिए डैशबोर्ड पे यहाँ, डैशबोर्ड पे जाएँ, इस दोनों के बीच में गैप चाहिए मुझे। तो मैं देख लेता हूँ कितना हमको चाहिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग मार्जिन टॉप जो है वो 5 रखें, मार्जिन हाइफन टॉप, देखिए
MT-5 रखें, ये सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो ब्लॉक है हमारा। मैं अब सेव करूँ तो अब देखिए हमारा यहाँ पे से पार्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया है। तो ये वाला है हम लोग का मेंबर्स, और हम लोग को एक आइकन उठा लेना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे मटेरियल यूआई आइकन पे, और यहाँ पे हम लोग मेंबर लिखते हैं, मेंबर्स। तो हमें मेंबर्स से तो कुछ नहीं आया है, यूज़र लिखते हैं। यूज़र्स में हाँ देखिए ग्रुप ऑफ आ गया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ग्रुप आइकन हम लोग का हो चुका है। यहाँ से ग्रुप आइकन को कॉपी करता हूँ और इसको सेम यहाँ पे जैसे होम आइकन पास कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप आइकन को पास कर देंगे और फिर सेव करेंगे। और यहाँ पे हम लोग MEMBERS मेंबर्स कर देंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। तो सेव कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा हमारा यहाँ पे मेंबर्स भी अब शो हो रहा है, ठीक है। तो डैशबोर्ड हो गया, मेंबर्स हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लॉग आउट बटन डालना है। तो लॉग आउट बटन भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सेम चीज़ इसको कॉपी करेंगे इस वाले डिप को, और जिसमें मार्जिन टॉप है हमारा, और यहाँ पे हम लोग लॉग आउट कर देंगे, लॉग आउट। और इससे रिलेटेड एक हम लोग यहाँ पे आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे, हम लोग सर्च मारेंगे लॉग आउट, लॉग आउट। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक आइकन दिख रहा है लॉग आउट का। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे से इसको पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, और इस लॉग आउट आइकन को हम लोग यहाँ पे ग्रुप आइकन की जगह पे पेस्ट कर देंगे और फिर सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, मेंबर्स आ गया, लॉग आउट आ गया। एक चीज़ और, यहाँ जो हमारा साइड बार है उसका हाइट जो है वो पूरा 100% ऑफ द हाइट ऑफ द स्क्रीन है। तो यही चीज़ हम लोग को भी करना है वहाँ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने कोड पे, और कोड पे चलने के बाद जो हमारा जो पेरेंट डिव है, ये हमारा पेरेंट डिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाइट जो है विथ, देखिए विथ जो है हम लोग 1/4 सेट कर रहे हैं, उसके बगल में हम लोग हाइट सेट कर देते हैं, हाइट इज इक्वल टू 100 व्यू पोर्ट हाइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा, 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दिया। तो देखिए ये क्या कर दिया, पूरे का हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट करा करके पूरा विथ का जो पूरा जो कंटेनर का हाइट है वो स्क्रीन के हाइट के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना हो गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, तो फ़िलहाल हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है कि गुड इवनिंग जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ग्रीट करा रहे हैं वो हम लोग डायनेमिक रखना है कि जब नाइट का टाइम हो तो गुड इवनिंग हो, या गुड नाइट हो, या इस तरह का गुड इवनिंग हो, चांद का फ़ोटो हो, मॉर्निंग का टाइम हो तो गुड मॉर्निंग हो, और सूरज का फ़ोटो हो, डे का टाइम हो तो गुड आफ्टरनून, सूरज का फ़ोटो हो। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पे हम लोग गुड मॉर्निंग जो बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वो डायनेमिक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को यूज़ स्टेट हुक्स का यूज़ करके हम लोग एक स्टेट हैंडल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यूज़ स्टेट हुक्स को इंपोर्ट करा लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको इसका वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए ये तो ग्रीटिंग हम लोगों ने डाल दिया, अब हमको ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे लिखना होगा। ये फंक्शन का नाम डिफरेंट करना होगा, अदरवाइज़ हम लोग सेम कॉन्स्ट का वेरिएबल का नेम और फंक्शन का नेम सेम नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग ग्रीटिंग मैसेज के अंदर जो भी हम लोग काम कराएंगे ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे अब आप लोग देखिए क्या किया हम लोगों ने, कॉन्स्ट करेंट आवर, हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया है करेंट आवर, उसमें क्या किया है, आज का डेट लिए हैं और करंट टाइम उसका गेट किए हैं कि उसका करंट आवर्स कितना हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, अगर करंट आवर मेरा 12 से कम है, मतलब 12 बजे दिन से कम है, तो मतलब क्या कि गुड मॉर्निंग है। तो हम लोग यहाँ पे सेट ग्रीटिंग में इसका वैल्यू क्या सेट करा रहे हैं, इस स्टेट में गुड मॉर्निंग और सूरज का फोटो डाल दे रहे हैं। एल्स इफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर मेरा 6 बजे से पहले, ये 18 मतलब 6 बजे शाम, तो अगर मेरा 6 बजे से पहले है तो गुड आफ्टरनून मैसेज डालो, गुड आफ्टरनून, ठीक है। अगर मेरा 9 बजे से पहले है, 9 बजे से पहले एक मतलब 21 बज रहा है मेरा, अगर मेरा 9 बजे से पहले है तो हमें गुड इवनिंग मैसेज प्रिंट कराओ। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 8:39, तो अभी हमें गुड इवनिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए गुड इवनिंग यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, एल्स अगर मेरा 21 से ज़्यादा हो, जैसे कि एल्स कंडीशन में 21 से ज़्यादा हो, तो तब मुझे यहाँ पे गुड नाइट और चांद का मैसेज शो कराए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे ग्रीटिंग का वैल्यू। अब यहाँ पे से सेव किया, और यहाँ पे जो ग्रीटिंग है उसको डायनेमिक शो कराएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गुड मॉर्निंग शो करा रहे हैं, गुड मॉर्निंग के जगह पे हम लोग जो वेरिएबल बनाए हैं ग्रीटिंग, ये जो ग्रीटिंग हम लोग ने यहाँ पे यूज स्टेट हुक्स का यूज़ करके हम लोगों ने जो बनाया है ग्रीटिंग वेरिएबल, उसको यहाँ पे डायनेमिकली रेंडर कराएंगे। अब सेव करेंगे,
जैसे हम लोग सेव करेंगे, अब आप लोग देखें यहाँ से ये नहीं आ रहा है, हम लोग देखते हैं क्या रीज़न है। ग्रीटिंग आ गया, ओके, हम लोग ने ग्रीटिंग मैसेज को तो कॉल ही नहीं करा। तो कॉल कैसे करेंगे, हम लोग का जब भी पेज लोड हो तब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रीटिंग मैसेज को कॉल करेंगे। तो जब पेज लोड हो तो हम लोग को क्या होता है, यूज़ इफेक्ट हम लोग कॉल करते हैं, यूज़ इफेक्ट मेथड फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। तो ये क्या करता है, यूज़ इफेक्ट को हम लोग कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरोबैक फंक्शन होता है, और इसमें हम लोग पास कराते हैं डिपेंडेंसीज, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग मैसेज को जो हम लोग फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं। तो यूज़ इफेक्ट बेसिकली हमारा रिएक्ट का हुक्स है, जो उसके अंदर का सारा फंक्शन, जो भी चीज़ हम लोग उसके अंदर कोड लिखेंगे तो वो पेज जैसे ही रेंडर होगा हमारा तुरंत कॉल हो जाएगा। जैसे ही पेज हमारा लोड होगा या जैसे ही पेज हमारा लोड होने स्टार्ट होगा तो वो यूज़ स्टेट के अंदर रखा हुआ सारा कोड रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीटिंग मैसेज तब चले जब हम लोग का पेज लोड हो। तो हम लोग ने इस यूज़ इफेक्ट के अंदर रखा ग्रीटिंग मैसेज, ये जैसे ही कॉल होगा तो हमारा ग्रीटिंग में जो है सेट ग्रीटिंग में करके उसका वैल्यू सेट कर देगा, और फिर हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली उसका वैल्यू देख पाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करूँगा अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे गुड इवनिंग और चांद का फोटो देख पा रहे हैं। तो अगर मैं किसी और टाइम पे लॉगिन करूँ इसमें और तब फिर मुझे यहाँ पे दिखाए टाइम, तो वहाँ पे मुझे गुड नाइट दिखाएगा, गुड मॉर्निंग दिखाएगा, गुड आफ्टरनून। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डायनेमिक ग्रीटिंग वैल्यू हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का जो बचा है नेक्स्ट पार्ट, वो डैशबोर्ड पेज का जो होम पेज हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये देखें, ये एक बार बना रहे हैं हम लोग, उसमें फिर अगर इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक मैसेज शो हो रहा है, हाय वेलकम टू अवर जिम मैनेजमेंट सिस्टम, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे बना रहे हैं, और होवर करने पे हम लोग देखिए किस तरह से ब्यूटीफुल हम लोग का लेआउट लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग आइकन डाल रहे हैं, फिर ज्वाइन मेंबर्स कितने हैं, ये सब वगैरह वगैरह सारे कार्ड बनाएंगे, और फिर हम लोग लास्ट में जा करके एक कॉन्टैक्ट डेवलपर फॉर एनी टेक्निकल एरर और अपना नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।